सबको जय मसीह की। मैं आज प्रभु का वचन लेके आई हूँ आप सबके लिए। आज हम जानेंगे शराब पीने वाले लोगों के बारे में जो परमेश्वर के वचन को भी मानते हैं और कुछ ऐसी आदतें भी, ऐसी हरकतें भी करते हैं जो परमेश्वर के खिलाफ है। आज हम उन लोगों के लिए वचन पढ़ेंगे कि हो सकते हैं कई लोग परमेश्वर के वचन को जानते हुए सोचते होंगे कि हम खा पी भी सकते हैं और परमेश्वर की महिमा भी कर सकते हैं। तो आइए मैं परमेश्वर का वचन पढ़ती हूँ आप सबके लिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है उन लोगों के लिए। हम निकालेंगे एक कुरिन्थियों का 3 अध्याय का 17 वचन। इसमें लिखा है, मैं आप सबके लिए पढ़ूंगी। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। यहाँ इस वचन में लिखा हुआ है, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को, देखो परमेश्वर का मंदिर कौन है, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ कि परमेश्वर का मंदिर है वह तुम हो। जो हम लोग हैं वह क्या है? परमेश्वर का मंदिर। मतलब कि परमेश्वर कहाँ पे वास करता है? परमेश्वर ने जो अपने हाथों से ये इंसान को बनाया है, इंसान की मूर्त, परमेश्वर इसमें वास करता है। तो आप सब जानते हो जब जहाँ पे परमेश्वर रहता है वहाँ पे पाप नहीं रह सकता। अगर वहाँ पे पाप रह रहा है इसका मतलब वहाँ पे परमेश्वर नहीं रह रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति है तो हमें क्या करना है? परमेश्वर की ही उपस्थिति में रहना है, ना कि संसारिक गलत आदतों में पड़ के परमेश्वर की उपस्थिति को ख़त्म नहीं करना, क्योंकि ये मंदिर है जो ये परमेश्वर का है। मैं आप सबके लिए और वचन पढ़ूंगी, नीति वचन का 23 अध्याय का 29 वचन पढ़ूंगी आप सबके लिए। वहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कहता है ऐसे लोगों के लिए जो ड्रिंक करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, कौन कहता है हाय, कौन कहता है हाय हाय, कौन झगड़े रगड़े में फंसता है, कौन बक बक करता है। हालेलुया। मतलब कौन हाय हाय करता है और कौन है जो झगड़े रगड़े में फंसता है। ये वही लोग हैं जो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, जो ज़्यादा कोई भी प्रकार का जो नशा हो वो लोग करते हैं। हालेलुया। वो उस नशे में जाके क्या करते हैं? हाय हाय करते हैं, झगड़े रगड़े होते हैं, लोगों के साथ झगड़े होते हैं, परिवार के साथ झगड़े होते हैं। तो क्या होता है? क्लेश ही क्लेश होते हैं उनके जीवन में। परमेश्वर की जो उपस्थिति होती है वो दूर हो जाती है। आगे वचन में लिखा हुआ है, किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि किसकी आंखें लाल होती हैं, क्या यहाँ पे लिखा है किसकी आंखें लाल हो जाती है। इसका मतलब है जो इंसान नशा करते हैं और नशा करने के बाद जिनकी आंखें लाल होती है, ये उनके बारे में लिखा हुआ है कि किसकी आंखें लाल हो जाती हैं। उनकी जो दाख मधु देर तक पीते हैं और जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं। हालेलुया। जो मसाला मिला हुआ दाख मधु ढूंढने को जाते हैं, मतलब जो इंसान घर से ही प्लानिंग करके जाता है कि आज मुझे कुछ नशा करना है, आज मुझे इस शरीर के लिए कुछ अपने जो लाभ के लिए जो सोचता है, अपनी अभिलाषाओं के लिए, उसे पूरा करने के लिए जब घर से निकलता है तो वो ये करता है। हालेलुया। दाख मधु मतलब देर तक पीते हैं जो बहुत। तो एक तो देखो दाख मधु बाइबल में ये भी लिखा है कि पियो, थोड़ा थोड़ा पियो, लेकिन दवाई के तौर पे, यहाँ पे पौलुस बताते हैं ना। तो लेकिन कई लोग हैं इस चीज़ को जो गलत ले जाते हैं। हालेलुया। उन्होंने उस टाइम इसीलिए परमेश्वर के दास ने कहा था कि तुम थोड़ा थोड़ा दाखरस पी सकते हो। वो इसीलिए कि उस समय का जो पानी था वो पानी में मतलब एकदम साफ नहीं था, तो लोग ज़्यादा बीमार पड़ते थे, तो वो दवाई के तौर पे कहा गया था। तो कई लोग इस चीज़ को अपने जीवन में गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है हमें ऐसे काम नहीं करने। मैं एक वचन और आप सबके लिए पढ़ूंगी, नीति वचन 23 अध्याय का 32 वचन। इसमें लिखा है, क्योंकि अंत में वह सर्प के समान डसता है और करेत के समान काटता है। हालेलुया। जो नशे करते हैं उन भाई बहनों के लिए, उन सब के लिए ये वचन है कि जो लोग भी नशे करते हैं अंत में वो क्या करेगा? ये जो मदिरा पीते हैं सर्प के जैसे डसेगा। ये मत सोचिए कि आप लोग बच जाओगे। परमेश्वर आपसे सीधे वचन के थ्रू बात कर रहा है। ये नहीं कि परमेश्वर आपके सामने आके बात करेगा कि मेरे बेटे मेरी बेटी ऐसा मत करो। जब परमेश्वर ने आपको अपनी व्यवस्था दी है
तो आप इस व्यवस्था को जानिए, समझिए, परमेश्वर की आज्ञा को मानिए और इस परमेश्वर के मंदिर को आप नष्ट मत करिए। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर का ये मंदिर है जो इसमें परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की हजूरी रहे, तो हमें क्या करना है, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। हालेलुया। हमें इन चीज़ों से दूर रह के ही हम इस मंदिर में परमेश्वर को बुला सकते हैं। तभी इस घर में जो ये मंदिर परमेश्वर ने अपनी आराधना के लिए बनाया, प्रार्थना के लिए बनाया है, हम परमेश्वर को स्थान दे पाएंगे। अगर हम सोचें कि हम परमेश्वर और इन चीज़ों की दोनों की उपासना करें, तो ये आपकी गलतफहमी है। हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं कि हम परमेश्वर में हैं, लेकिन आप काम वही करोगे, आपको लगेगा कि मैं परमेश्वर के काम कर रही हूँ, मैं परमेश्वर का काम कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आप जब आपके शरीर में, जब आपके दिमाग में गलत चीज़ें हैं, अगर आपके जीवन में कुछ भी पाप चल रहा है जिससे लोग ठोकर खा सकते हैं, परमेश्वर के वचन से दूर जा सकते हैं, तो मेरे प्रियो आप जानिए, परमेश्वर आपके जो ये परमेश्वर का जो मंदिर है ना, जो आपको दिया है परमेश्वर ने, उसमें परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है। हालेलुया। अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की उपस्थिति बनी रहे, तो आपको सिर्फ उस परमेश्वर के लिए ही, जिसे हम मानते हैं, उस मंदिर को खाली रखना होगा और साफ रखना होगा। नहीं तो परमेश्वर, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर आपके साथ है लेकिन आप पाप में भी हो, तो मेरे प्रियो आप जानते हो परमेश्वर हमारा कितना पवित्र परमेश्वर है। क्या पाप और परमेश्वर एक साथ रह सकते हैं? ये कभी भी नहीं हो सकता। तो आप अगर कहीं भी कैसे भी नशों में या गलत आदतों में हैं, तो आज ही तौबा कर लीजिए और परमेश्वर के मंदिर को पवित्र रखिए और परमेश्वर की आराधना और प्रार्थना में बढ़िए, ताकि परमेश्वर के काम और परमेश्वर का सुसमाचार आगे फैल सके। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष बरकत दे इस वचन के थ्रू। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।